क्या हाल है भाई सबके। हम क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, ठीक है। आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 8.1। इसका पहला क्वेश्चन है। एक बार सभी पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करो और उसको करने की कोशिश किया करो, उसके बाद देखा करो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल निकालने, शायद सभी बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं आओ भी। तो सभी जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट, डायग्राम वायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, जो दे रखे हैं ना सबके आगे कांस्टेंट ले लो। कांस्टेंट x ले लेते हैं, जैसे कि 3x 5x 9x और 13x। ऐसा पता है ना क्यों करते हैं, ये रेशो है। अब रेशो से हमने सेपरेट मान लिया एग्जैक्ट कितना 3x 5x 9x और 13x, ठीक है। तो हम आगे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x इक्वल टू 360। ऐसा क्यों होता है भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन देना होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आगे सॉल्व करते हैं, इनको ऐड कर लो। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो गया 30। तो ये 30x इक्वल टू कितना हो गया 360। मेरी तरह बिल्कुल इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है, ठीक है। इसके आगे x और ये 360 अपॉन 30, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। 0 से 0 खत्म, 3 से कितनी बार 1 और 12 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं। ये किसकी वैल्यू है? जो कांस्टेंट माना था। अब एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे? एंगल्स क्या माने थे हमने? एक तो 3x 5x 9x और 13x, यही है ना। देखना इनको। 3x मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, कितना आ जाएगा 36। 5 3 इंटू 12 5x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 5x है ना, 60, ठीक है। 12 5 जो 60, 9 12 108 और ये कहता 13 एंड 12 कितना आ जाएगा 144 और 12, 144 और 12 156, ठीक है। तो ये आएगा 156 डिग्री। सबके आगे डिग्री लगा देना ऐसे करके, यही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है इक्वल है, तो एक बात देखना, मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ और तुम ये कहोगे हैं बहका रहे हो रेक्टेंगल बना के कह रहे हो पैरेललोग्राम बना दिया है। देखो, अगर हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल कर देंगे तो हमेशा वो रेक्टेंगल ही बनेगा, इसलिए हम पहले ही क्या बना लेते हैं रेक्टेंगल। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल? ओ पे, ठीक है भाई। और इसमें गिवन में क्या है? गिवन में ये है कि डायगोनल्स इक्वल है, मतलब AC बराबर है BD के। और हमें ये बताना है कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि हमें इस पैरेललोग्राम का कोई सा एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, कोई सा एक कॉर्नर एंगल, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, ठीक है। और इसके साथ दिया है कि डायगोनल्स इक्वल है। इसका मतलब ये है कि AC इक्वल है BD के, ठीक है भाई। अब देखना एक बार, AC इक्वल है BD के, ये तो हमारा गिवन हो गया। इसके बाद प्रूफ क्या करना है वो देखो। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई सा एक कॉर्नर एंगल हमें क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। वो बाद में एक साथ कर देंगे जब भी बोलेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बोला ज़्यादातर चीज़ें ट्रायंगल से प्रूव होंगी। अगर हमें ये कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है तो कौन से दो ट्रायंगल हम टारगेट करें? तो मैं बोलूँगा एक बार ABC, ठीक है। और दूसरा एंगल लेंगे हम BAD। क्लियर है? समझे या नहीं? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC हो गया BAD,
BAD। ये चीज़ समझो कि कौन सा ट्रायंगल लेने हैं हमें, ठीक है। कैसे पता चलता है, हम तुम जानते हो AC हमें गिवन है बराबर, AC BD के बराबर गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा ये ट्रायंगल टारगेट कर रहे हैं, समझ में आया। और इसको ट्रायंगल को टारगेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला एंगल क्या करना है 90, इनमें से कोई सा एक 90 प्रूव करना है। क्लियर। चलो इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ गिवन है, देखो AB इक्वल टू AB है, क्यों है, क्योंकि कॉमन है, आया ना। इसके बाद जो AD है, पहले कौन सा लिख रहे हैं हम, ABC लिख रहे हैं ना, तो पहले AB की डिटेल देंगे। तो BC इक्वल है किसके, AD के, BC इक्वल है AD के, ठीक है। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। और तीसरी चीज़ क्या है, तो AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के। तो बाय किससे हो गया, सॉरी इसको पहले लिखेंगे गिवन, ये क्या है गिवन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ क्या है, साइड साइड साइड। तो ये हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SS। क्लियर है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सारी चीज़ें बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर होंगे। तो एक बात ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC, इस वाली में इसको देखना, इन ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो इन ट्रायंगल BAD इसमें एंगल A के बराबर होगा, हाँ या ना बोलो, समझ पाए क्या, अरे बोलो। इसको हटा देना, वैसे देखना ABC में का ये वाला एंगल B वाला BAD के A वाले के बराबर होगा ना होगा। देखो B और A आपस में बराबर होंगे, मैंने यही बोला है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD बाय CPCT। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम एक बात बताना मेरे को, ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं और दोनों क्या है पैरेलल साइड्स के बीच में है, ऐसे समझो, ठीक है। तो क्या ये वाला देखना इसको, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो अगर आप देखोगे ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल A और एंगल B आपस में भी को इंटीरियर होंगे। तो मैं एक बात और भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ इसके आगे, ठीक है। एंगल A पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल BAD, एंगल BAD दोनों ही एंगल का अगर मैं सम करूँ तो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन देंगे, को इंटीरियर एंगल। क्या क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई, को इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात बताओ, ये दोनों आपस में बराबर भी हैं और ये दोनों 180 के बराबर भी हैं। तो जहाँ एंगल ABC है, जहाँ एंगल ABC को तो चलो ABC लिख रहा हूँ, जहाँ BAD है, जहाँ BAD है उसकी जगह मैं ABC लिख सकता हूँ, उसकी जगह मैं लिख लिया ABC इक्वल टू 180, आया ना, क्लियर है। तो ये दो हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल ABC कितना आ जाएगा 180/2 इक्वल टू 90। यही प्रूव करना था ना, एंगल ABC इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ABC कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये वाला एंगल क्या आ गया, ये वाला एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। और डेफिनेशन क्या थी, ए पैरेललोग्राम इन विच वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो अब ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, नीचे लिख देंगे ABCD, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, समझ में आया होगा। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई एक छोटी सी मिस्टेक है, BAB को BAD कर लेना, ठीक है। BAD कौन सा ट्रायंगल था, BAD, B लिख दिया था धोखे से, ठीक है। देखना भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि डायगोनल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो एक बार, तो रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस ही बना देते हैं भाई पहले। देखो डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दो डायगोनल है और ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी होगी और जो ये लेंथ होगी उतनी ये होगी। यहाँ तक क्लियर है। नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है।
और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हो। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में पता होगा, बाइसेक्ट आधा आधा डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट बस जस्ट क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, गिवन में क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल। देखो लॉजिक बताता हूँ, इसको रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए कि सारी साइड बराबर होनी चाहिए, हमें ये प्रूव करना है कि सारी साइड बराबर है। और कैसे करेंगे सारी साइड बराबर, देखो कोई से दो ट्रायंगल पकड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रेंट करेंगे। हम इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर देता हूँ तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। सेम ऐसे ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देता हूँ तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, चारों साइड बराबर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार समझो। गिवन में दे रखा है कि मान लेते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। और क्या दे रखा, बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, मतलब कि AO बराबर है OC के एंड BO बराबर है OD के, ये दिया हुआ है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये वाले भी दिए हुए हैं। ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, तो अगर मैं इनको 1 2 3 और 4 इनके एंगल्स के नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बराबर किसके, 90 के। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है वो देखो, टू प्रूव हमें करना है कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD इज आ रोम्बस। अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखूं क्या प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है, इसके बाद प्रूफ देखते हैं। देखो दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, एक ABO और COD ये वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम क्या कर लेंगे, AB कर लेंगे CD के बराबर। ठीक है, CPCD से। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप देख पा रहे होगे कि ये जो साइड है AO ये OC के बराबर है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ AO इक्वल है किसके, OC के। क्यों है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। ठीक है, इसके बाद देखना ये जो एंगल है 90 डिग्री का, तो वो उस वाले ट्रायंगल में भी एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, क्यों, ये भी गिवन है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि BO इक्वल टू DO है, BO इक्वल टू DO है। ये भी क्या है, ये भी गिवन है। तो किससे, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल COD के बाय SAS साइड एंगल साइड SAS। क्लियर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम एक बात कह सकते हैं कि AB इक्वल टू हो जाएगा CD के, हाँ या ना। AB इक्वल हो जाएगा CD के। ठीक है, तो AB इक्वल टू CD किससे, CPCT से। तो हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये वाली साइड हम किसके बराबर प्रूव कर सकते हैं, इसके। ठीक है, तो करते हैं और इसको सिर्फ सिमिलरली लिख के कर देंगे। ठीक है, देखो एक बार, इसके आगे का इधर से लिखना है। सिमिलरली ट्रायंगल BOC, कौन सा वाला ट्रायंगल, BOC और DOA, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA सिमिलर कॉन्ग्रुएंट लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, सिमिलरली हम इनको ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं जैसे वो किया है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि BC बराबर होगा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या, BOD नहीं, BOC है ये, BOC है ना, BOC और DOA, BOC और DOA। हम लिख सकते हैं BC बराबर होगा DA के। ठीक है, BC बराबर होगी DA के, किससे, CPCT से। यहाँ तक समझ में आया, तो हमने BC बराबर प्रूव कर दी DA के। लेकिन अभी एक बात, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन ये प्रूव नहीं किया कि चारों बराबर हैं। चारों बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर प्रूव कर लेते हैं। ये AB बराबर BC कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो कौन से ट्रायंगल टारगेट करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CPCT से AB बराबर BC हो जाएगा। देखो इन ट्रायंगल ABO या फिर AOB एंड ट्रायंगल COB,
ट्रायंगल COB, अगर हम इन दोनों को लेते हैं देखना तो क्या क्या चीज़ बराबर है। तो ये वाली AO बराबर है CO के, AO इक्वल है CO के, ठीक है, कैसे है, गिवन है, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बोथ 90 लिख सकते हो और ये चीज़ गिवन भी है, ठीक है। ये गिवन लिखा था ना, साथ में 90 भी लिख लेना है। तीसरी चीज़ क्या है, OB इक्वल टू OB, दोनों कॉमन है, ठीक है, OB इक्वल टू OB। जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे देखते रहा करो, ठीक है, उस वाले डायग्राम में। तो हम कह सकते हैं OB ये क्यों है, ये भी हमें गिवन है और कॉमन भी है, तो आप इसको कॉमन लिखो, गिवन में तो हम दिखा ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये भी क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। और CPCT से मैं एक बात लिख सकता हूँ अब कि AB बराबर होगा CB के, तो देखना AB बराबर होगा CB के, यहाँ से भी देख सकते हो, तो AB इक्वल टू CB, कोई दिक्कत, AB बराबर हो गया CB के। अब आप एक चीज़ देखो, इसको दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो AB बराबर CD, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो और इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब रिजल्ट रखना, फाइनल रिजल्ट मैं किधर करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। देखना भाई इसको अच्छे से एक बार, ये जो चीज़ है ना, मैं इसको समझा रहा हूँ, AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD है, ठीक है, और BC इक्वल टू D है, BC ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड मैंने इसके बराबर प्रूफ कर दी, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो चारों बराबर हो गई कि नहीं हो गई। ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखो, AB इक्वल टू CD है ना, AB इक्वल टू CD, ठीक है, और यहाँ पे AB इक्वल टू CB भी है, तो AB इक्वल टू CB है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे AB इक्वल टू CB लिख दूँ। और एक चीज़ यहाँ से देखो, BC इक्वल टू DA है, तो BC या CBA की बात है, ये DA के भी इक्वल है, तो ये DA के भी इक्वल है, तो देखना ये चारों साइड बराबर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो मैं पूरा रिजल्ट एक साथ लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से एक रिजल्ट मिलता है हमें, वो क्या मिलता है कि AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है DA के, चारों साइड बराबर हो गई, ठीक है। आप फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड ये कर सकते हो, इसको रफली है, इसको मत लिखना, ठीक है, इसको लिखना। तो हैंस ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ये लाइन नीचे लिख लेना भाई, ठीक है, ये अलग है, ये वाली लिखनी है इसके बाद, क्लियर है, इसको मिटा देना, ये नहीं लिखना। चलो नोट करो।